और अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार है। PTI के मुमकिना एहतजाज और धरने की कॉल, इन्होंने रुकावटें लगाना शुरू कर दी हैं। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। डी चौक को खारदार तारों और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि नादरा चौक को भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। इस वक्त आपको इस्लामाबाद से आम खबर से आगाह कर रहे हैं। शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार, PTI के मुमकिना एहतजाजी धरने की कॉल, इंतज़ामिया ने रुकावटें लगाना शुरू कर दी हैं और दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। रेड जोन को सील करने का अमल इस वक्त जारी है। डी चौक को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। राव रिजवान से मजीद तफसील जानेंगे। राव, बताइएगा, रेड जोन को मुकम्मल सील करने का इरादा है हुकूमत का? जी, हर तरफ से जो है रेड जोन को सील किया जा रहा है। रात के इस तहत जो है कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं और क्रेन से कंटेनर लगाने का अमल भी जारी है। कंटेनर की तह ब तह जो है दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और नादरा चौक को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद डी चौक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। खारदार तारें लगा दी गई हैं। उसके अलावा जो है मैजिस्ट्रेट चौक जो है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ लोगों ने अपने सियासी मुतलबात मानने के लिए पंजाब से वफाक का रुख किया है, तो इसलिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेड जोन के अलावा साथी रास्ते हैं, वहाँ पर भी पुलिस ने इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और आने वाले हर शख्स की जो है चेकिंग का अमल भी जारी है। और इस टाइम जो है रेड जोन में जो है कंटेनर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है कंटेनर इस टाइम पहुँच चुके हैं और क्रेन लगा के जो है कंटेनर से जो है दीवारें बनानी शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले जो है नादरा चौक को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब रेड जोन भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उसके बाद अब ये है मैजिस्ट्रेट चौक में जो है कंटेनर रखने का अमल जारी है। कंटेनर रखने के बाद जो है जो आगे का एरिया उसको खारदार तारे लगा के जो है बंद कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने FC को पुलिस से भी जो इसको FC को भी तलब कर दिया गया, बुला दिया गया है। FC इस्लामाबाद में पहुंच भी चुकी है। एक तो PTI के एहतजाज, दूसरा जो है एहतजाज जो है किसान भी एहतजाज कर रहे हैं। हर कोई जो है महंगाई से तंग आ चुका है और रात इस शहर जो है पेट्रोलियम प्राइस में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जो है लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। और एहतजाज को रोकने के लिए जो है इम्पोर्टेड सरकार ने आगे से ये हरबे इस्तेमाल किए हैं कि डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद करना शुरू कर दिया गया है। खारदार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है डी चौक के सुबह जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है ज़्यादातर जो लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो वहाँ काम करते हैं और जो लोग उस एरिया में काम करते हैं, थोड़ी मुश्किलात का सामना होगा। रात को लोग सब सोए हुए हैं, लेकिन जब सुबह उठेंगे तमाम रास्ते बंद है, डी चौक बंद है, तो उसके बाद जो है ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी और लोग बड़े परेशान होंगे। लेकिन रात के इस पर जो है हुकूमत ने जो है एहतजाज को रोकने के लिए हर दफ़ा एक नया तरीका, इस तरीका अपनाया गया कि डी चौक को बंद कर दिया गया और कंटेनर की तह ब तह दीवारें लगा दी गई। ठीक है, डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील तैयारियां इस वक्त जारी हैं। कंटेनर्स और खारदार तारें लगाई जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार है। एक जानिब PTI के मुमकिना एहतजाज और धरने की कॉल है, जबकि दूसरी जानिब आज के दिन किसानों की जानिब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया मुतारिक दिखाई देती है। रात गए रुकावटें लगाना शुरू कर दी गई हैं। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। डी चौक को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि नादरा चौक को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार, एक जानिब आज किसानों की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, तो दूसरी जानिब PTI के मुमकिना एहतजाज और धरने की कॉल भी हुकूमत के इस वक्त सामने है। इंतज़ामिया ने इसी सिलसिले में रुकावटें लगाना शुरू कर दी हैं और रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।